माता पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। गौ 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 माता के सम्मान में पेट में पथरा था और हमको वो डेड अवस्था मिली, उसका कोई वो नहीं किया, संस्कार नहीं किया हुआ था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार जो गऊ की हत्या हुई वो रिसाव के कारण हुई है और फीड ना मिलने के कारण। जी, गऊ की हत्या कब और किस दिन हुई, किस समय हुई? 11 तारीख को गऊ की हत्या हुई। जब हमारे वहाँ पे लड़के गए देखने गौशाला में सेवा करने के लिए, तो आगे देखा ही गऊ मरी पड़ी थी और बछड़े का पैर गऊ के बाहर था। कितने घंटे हो गए थे उसको? समस्या को लेकर क्या आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को इस समस्या से अवगत कराया? क्या आपने इस समस्या को लेकर प्रबंधन कमेटी से अवगत कराया गया था? हाँ जी, प्रबंधन कमेटी को भी फोन किया हमने पहले। जब 4 बार हुआ तो प्रबंधन कमेटी को भी वो किया था और डायरेक्टर को भी हमने कहा था भी ये ऐसी समस्या एरिया, तो लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उस समय भी। तो अब फिर ये समस्या उत्पन्न होगी, लेकिन ये समस्या बार बार आने का कारण ये है कि कोई भी जो वहाँ की कमेटी है उस पर सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही, और जिस कारण गौएं वहाँ मर रही हैं, भूखी भी मर रही हैं, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आया कि फीड ना मिलने के कारण भी गऊ की मृत्यु हुई। तो कितने घंटे पहले मृत्यु हो चुकी थी उसकी गाय की? गऊ की लगभग 10 घंटे पहले मृत्यु हो चुकी थी, 36 घंटे पहले। तो गौ रक्षकों को आरोप भी है कि प्रबंधन कमेटी के द्वारा कहीं न कहीं उनके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया गया है, बदतमीजी भी की गई है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी, उसके पहले भी इन्होंने, जब हमने गऊ के वो देखा वहाँ मरी हुई गऊएं थी, तो हमारे साथ ही अभद्र व्यवहार कर रहे थे, बोलबाणी उनके साथ वो करना भी तुम गलत हो। लेकिन जबकि सामने उनको उस टाइम से उन्होंने इनाम भी रखा था कि 2 लाख रुपए देंगे भाई, हमको साबित करो। हमने अब साबित भी कर दिया कि बार बार यह सरस्वती गौशाला में ठीक नहीं हो रहा गऊओं के साथ। एक में उच्च निरीक्षण किया गया था जहां पर पता लगा था भी 2000 रुपये पर व्यक्ति से एवज मांग की जा रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी, गौ प्रबंधन कमेटी के द्वारा गांव को रखने के लिए 2-2 हजार रुपये का कर भी मांगा जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेके एक दिन हमारे पास एक कॉल आई थी रायपुरानी से भाई की, वो ना एक गाय को छोड़ के आया होगा, बीमार थी वो गाय गौशाला में। तो उन्होंने ना, जो वहाँ पे एक रवि नाम का लड़का है, तो उसने उसके पास मैसेज कर रखा था कि 2000 रुपये भेजो जो खर्चा हुआ है गाय पे। तो ये विषय, तो प्रबंधन कमेटी के द्वारा कहीं ना कहीं अनदेखी भी की गई है। अनदेखी करी जा रही है हर बार। तीसरी बार हो गया है वहाँ पे मृत गाय मिल रही है और उनको दबाया नहीं जाता, संस्कार नहीं किया जाता उनका। बहुत टाइम हो जाता है। पशु चिकित्सालय को भी लेकर निरीक्षण किया गया था पशु चिकित्सालय टीम के द्वारा। इसको लेकर वहाँ पे जब गए, वहाँ पे ना तो कोई हरा चारा था ना कुछ था। जो निरीक्षण किया था उसमें जो डीडी है उसने बताया था कि यहाँ पे हरा चारा है, पर जब हम दोबारा अब की बार वहाँ पे गए, हमने सारा लाइव वीडियो बनाई, ना तो वहाँ पे कोई चारा था और वहाँ पे सूखा ही चारा जानवरों को दिया जा रहा था। और जब वहाँ गए तो गौ माता मरी पड़ी थी, उसके पे बछड़ा जो है वो अद्धा बाहर था। और हमने तभी डॉक्टर को अवगत करवाया। डॉक्टर साहब वहीं मौके पे पहुंचे और डायरेक्टर साहब को भी फ़ोन किया, वो कह रहे मैं मीटिंग में हूँ, वो वहाँ पे आए नहीं है। और उसकी अपनी आपस में यारी दोस्ती है जो भी है, तो वो पर्सनल गाड़ी में, वो अपनी गाड़ी छोड़ को जो वहाँ की कमेटी है उनकी पर्सनल गाड़ी में वहाँ पे आते हैं, इसीलिए वो उनसे मिले हुए ही हैं। इसलिए वहाँ पे आज ये रोड जाम किया जा रहा है और कोई भी व्यवस्था नहीं है वहाँ। यहाँ इतनी ये प्रूफ है। प्रबंधन कमेटी के द्वारा कहा गया कि हमने गाय मारने के लिए रखी है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? गऊ हमारी माता आरोप लगा रहे हैं। अपने बात डॉक्टर की रिपोर्ट तो आके जाती ही नहीं। नायब सैनी के द्वारा हरियाणा को गौमुक्त करने का आह्वान किया गया था, लेकिन अगर बात की जाए इन गौशालाओं को देखकर तो घटना कुछ और ही विपरीत आती है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो प्रशासन और शासन से यही निवेदन करता हूँ, हमारे गौ भगत हैं जी, गौ भगत ही कहता हूँ मैं, इतनी सेवा का कार्य करते जो रायपुर रानी के गौ रक्षा दल के कार्यकर्ता है, बहुत सेवा का कार्य करते हैं। तो मैं तो कहूँगा जी इनको अनुदान दो, हम जिम्मेवारी लेंगे, हम एक रोड को, इसकी रोड को पूरी गौमुक्त करवा देंगे जी, गौशाला में भेज देंगे। और ये गौशाला वाले भी इतना सहयोग करें कि भाई वो गाय को, अगर गाय उनके पास आती है तो वो उसको रखें वहाँ पे अपने गौवंश को, क्योंकि हमें सुनने को मिलता है कि जी ये गौशाला वाले इस गौवंश को लेते नहीं है। और वो कहते हैं, उनका कहना होता है जी हमारे पास पहले ही अधिक गाय हमारे यहाँ मौजूद है, इस करके हम यहाँ ले नहीं सकते जी गाय। तो ये दिक्कत आ रही है, परेशानी है, तो इसका समाधान होना चाहिए। और बहुत दुखद घटना है ये। और कल वीडियो भी देख रहा था भाई की मैं, रोहित सैनी की, तो गौशाला वाले गऊ को कह रहे जी एक जानवर है, जानवर मर गया
तो क्या फ़र्क पड़ गया, रोड पे तो जानवर मरता रहता है। हिंदू समाज में गाय को माता का रूप कहा जाता है। अपने कहते हैं जी 33 कोटि देवी देवता उसमें निवास करते हैं, वास करते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ जी, अब हिंदूवादी एक सरकार आई है तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए और यहाँ इनकी सेवा का अवसर हमें भी दिया जाए, ताकि हम भी लग के इस कार्य में लग के इस सड़क को, कोई गौवंश यहाँ पे सड़क में दुर्घटनाग्रस्त ना हो और उसको अपने प्राण ना गंवाने पड़े। 6 नवंबर को गौरक्षकों ने गौशाला का निरीक्षण किया। वहाँ पे एक गौ माता पड़ी थी जिसके एक पंजा बाहर था, बच्चे का पंजा बाहर था। तो हमने वहाँ पर जाकर निरीक्षण किया तो वहाँ के जो लाग थे, आसपास थे, उनके से बातचीत की तो वो बोल रहे हैं ये तो कल की मरी पड़ी है। पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन अगर बात की जाए वहाँ की प्रशासन की या स्थानीय प्रशासन सरकार की, तो आज तक कभी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आज तक पहले भी इस गौशाला में, सरस्वती जो गौशाला है, इसमें कई बार ऐसे वाक़े हो चुके हैं। ये 5वां वाक़या है जिसके प्रशासन जो ये डीडी है जो इसको दबाकर ही रखता है। बाकी आज हिंदू प्रशासन से मेरी यह मांग है इस पर उचित से उचित कार्रवाई हो। आज हिंदू संगठनों के द्वारा अमरण अनशन का भी आह्वान किया गया था, इस पर क्या कहेंगे? जय इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम अनशन पे भी बैठने के लिए तैयार हैं। के द्वारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा यहाँ पर रोड जाम किया गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? ये गौरक्षकों की मजबूरी है। पिछले 5-6 महीनों से सोशल मीडिया में, अखबारों के माध्यम से सरस्वती गौशाला में जो गौ माता की दुर्दशा होती आ रही है और वहाँ के संचालक उसके बाद भी उनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। और जहाँ तक ये बच्चे बात कर रहे हैं उपनिदेशक वेटनरी की, तो उसके बारे में अगर उनकी साथ मिली भगत है तो ये बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी के साथ सरकारी नियमों की अनदेखी का आरोप है। मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से अनुरोध करूंगा कि उपनिदेशक की भूमिका की विस्तृत जांच की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा को गौ मुक्त बनाने का भी दावा किया है, लेकिन अगर बात इन गौशाला की स्थिति की जाए तो यहाँ पर पहले स्थिति काफी भयंकर है, तो कैसे गौ मुक्त होएगा? पिछले 10 सालों से सरकार की पूरी कोशिश है कि बस कोई भी गौवंश सड़कों पर न आए, परंतु ये एक समस्या इतनी गंभीर है कि इससे निदान पाने में बहुत लंबा समय लगेगा। पहले बहुत लंबे समय से समस्या चली आ रही है। इस टाइम मेन मुद्दा जो सरस्वती गौशाला का है, वो एक तो जब कोई की गौ को वहाँ रखते हैं तो कह उसको उनको प्रारोप है, पैसे लेते हैं। ये भी सुनने में आया कि उस गौशाला के नाम काफ़ी सारी गोवन की ज़मीन है, उसको ठेके में दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार के से विश्व हिंदू परिषद हरियाणा सरकार से मांग करता है कि उस गौशाला के आय और व्यय की पूरी जांच की जाए। वहाँ कितना पैसा आता है, कितना दान से आता है, कितना ज़मीन से आता है। उसके बाद भी यदि गौ को हरा चारा नहीं मिलता तो उन जो ट्रस्टी हैं उनको गौशाला चलाने का कोई हक नहीं है। सरकार अपना बोर्ड बैठाए, अपने ट्रस्ट ने किसी अधिकारी को जिम्मे लगाए ताकि वो गौशाला में गौवे परेशान ना हो। यदि आज आपकी समस्या पर हल, प्रशासन के साथ हमारा कोई टकराव नहीं रहेगा। सोमवार को अगर आज हमारा कोई समाधान नहीं होता, हम डीसी मैडम से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। उसके बाद कोई मजबूरी हुई तो सड़क जाम करनी भी पड़ेगी, तो वो करेंगे। गऊ मरेगी और अब तो जल्दी हल्दी होगी कि बछड़ा उसका बेचारी का बाहर था रतन था। फोटो भी है हमारे पास, वीडियो भी बनाई थी और वो 36 घंटे हो गए ऐसे ही पड़ी थी। कोई इस पे कार्रवाई, जो उसकी मृत्यु हुई है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो रिसाव के कारण हुई है। अरे कुछ भी फीड भी नहीं उसको मिल रही। आज 5 बार हाँ, जो हमने पर्चा दे रहे हो के ऊपर पर्चा दर्ज हो जो बाकी समय जी कोऑपरेट करने वाले हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ,